नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 16 सितंबर मंगलवार सुबह सुबह हरियाणा वासियों के लिए 13 भयंकर जबरदस्त धमाके घोषणा। सुबह 10 बजे तक चंडीगढ़ से बड़ा ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा की सभी योजना, घोषणा, मौसम सभी की जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक आपको यहाँ पर मिलती है। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार को 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर तक बढ़ा दी। सीबीडीटी ने देर रात एक सर्कुलर जारी किया। इससे पहले 15 सितंबर तक डेडलाइन थी। इस साल अब तक 7.3 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल कर चुके हैं। पिछले साल की तुलना में 2 लाख ज्यादा हैं। तो तारीख बढ़ा दी गई है, 16 सितंबर कर दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। इंडियन रेलवे 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। रेल मंत्रालय ने ऐलान किया कि अब तत्काल टिकट की तरह ही जनरल रिजर्वेशन, सामान्य आरक्षण टिकट की बुकिंग करते वक्त भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। रेल मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के अनुसार आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे फर्जी आईडी, एजेंट्स की टिकटों की कालाबाजारी और बोट्स की बुकिंग पर लगाम लगेगी। अगर आपका आईआरसीटीसी अकाउंट पहले से आधार से लिंक है तो बुकिंग आसान रहेगी, वेटिंग कम होगी और टिकट्स जल्दी कंफर्म होंगे। रेलवे के कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों पर जनरल रिजर्वेशन टिकट बुक करने का पुराना शेड्यूल वही रहेगा। साथ ही रेलवे के अधिकृत टिकटिंग एजेंट्स के लिए पहले दिन टिकट बुकिंग पर 10 मिनट की पाबंदी भी बिना किसी बदलाव के जारी रहेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सैनी सरकार अपनी सबसे महत्वाकांक्षी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी को 25 सितंबर से लागू करने जा रही है। सरकार इसी सप्ताह योजना से संबंधित ऐप लॉन्च कर देगी। सोमवार से इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया। सरकार ने लाभार्थियों का डाटा भी जुटा लिया है। योजना की शर्तों के मुताबिक राज्य में 20,97,256 लाभार्थी है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है। लाभार्थियों को ऐप के माध्यम से अपना पंजीकरण करना होगा। समाज कल्याण विभाग, परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण और क्रिड की टीमें सोमवार से ऐप के ट्रायल में जुट गई। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। इससे सरकार पर सालाना 5,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। योजना के लिए अहम शर्त यह है कि परिवार 15 साल से हरियाणा में रह रहा हो। तो पीपीपी में अब आय कम नहीं करवा पाएंगे। परिवार पहचान पत्र में अब कोई भी व्यक्ति अपनी आय कम नहीं करा पाएगा। अब लाभार्थियों का ऐप से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए विस्तृत अभियान चलाया जा रहा है। तो लाडो लक्ष्मी योजना के ऐप का ट्रायल सोमवार से शुरू हो गया है। हरियाणा में 20,97,000 लाभार्थी हैं। 25 सितंबर को लॉन्च होगी योजना। ऐप से महिलाओं को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। इसी हफ्ता ऐप जारी कर दी जाएगी, लॉन्च कर दी जाएगी। तो जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में प्राइवेट बस संचालकों और परिवहन विभाग के बीच चल रहे विवाद पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने परिवहन विभाग के आदेशों पर सवाल उठाते हुए विभाग के शीर्ष अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हिसार, फतेहाबाद और सिरसा के सचिव परिवहन प्राधिकरण ने 8 अगस्त को कुछ आदेश जारी किए थे। इन्हीं आदेशों के खिलाफ डॉक्टर धन सिंह और अन्य प्राइवेट बस संचालकों ने याचिका लगाई। सुनवाई 12 सितंबर को हुई थी और कोर्ट का आदेश 15 सितंबर को वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। हाई कोर्ट ने परिवहन विभाग के प्रधान सचिव, राज्य परिवहन आयुक्त और तीनों जिलों के सचिव परिवहन प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए तलब किया। साथ ही नोटिस री स्टे इज वेल का यानी स्टे पर भी विचार होगा। तो रोडवेज पास प्राइवेट बसों पर लागू नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो विभाग पास जारी करेगा वही भुगतान करेगा और वही सुविधा देगा। ऐसे में रोडवेज पास दिखाकर प्राइवेट बसों में सफर करना गैर कानूनी है। संचालकों ने पहले ही हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट कर दिया था कि छात्र छात्राएं और अन्य पास धारक प्राइवेट बसों में रोडवेज पास का इस्तेमाल न करें। यात्रियों से अपील की गई कि प्राइवेट बस में सफर करने के लिए या तो टिकट लें या फिर अलग पास बनवाएं। तो निजी बसों में रोडवेज पास पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। परिवहन विभाग के अफसरों को नोटिस भेज जवाब मांगा है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में कल से मौसम का मिजाज बदलेगा। 3 दिनों तक उत्तर और पश्चिमी जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि यह मानसून की आखिरी बारिश हो सकती है। 20 सितंबर के बाद किसी भी समय मानसून विदाई ले सकता है। प्रदेश में 28 जून को प्रवेश करने से अब तक 565.8 mm बारिश हुई है, जो सामान्य से 41% ज्यादा है। राज्य में मानसून में हल्की सक्रियता बढ़ने की संभावना से 17 से 19 सितंबर के दौरान राज्य के उत्तर क्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सोनीपत में आंशिक बादलवाई, कहीं कहीं हवा गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। किसानों को 15 सितंबर तक पोर्टल पर फसल खराब होने की सूचना देने के लिए कहा गया था। अब तक 1.31 लाख एकड़ में फसलों की गिरदावरी पटवारी द्वारा की जा चुकी है। अब फिर से इस कार्य में 16 सितंबर से तेजी आएगी, क्योंकि पोर्टल पर किसानों द्वारा दी गई जानकारी की जांच होगी। इसके बाद ही पटवारी रिपोर्ट तैयार कर विभाग को देंगे। तो कल से फिर बदलेगा मौसम। उत्तर हरियाणा में बारिश होने के आसार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विधानसभा के मानसून सत्र में लाए गए विधायकों को यात्रा भत्ता और गृह निर्माण और गाड़ी खरीदने से जुड़े संशोधित विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। विधायक समय या अपने परिवार के सदस्यों की यात्रा के लिए प्रति माह 10,000 रुपये विशेष यात्रा भत्ता ले सकेंगे। पहले साल भर के लिए 1 लाख रुपए मिलते थे, अब सालाना 20,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा विधायक घर बनाने या गाड़ी खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकेंगे। पहले 80 लाख सीमा रुपए थी। विधायक मकान निर्माण या फ्लैट खरीदने अथवा सहकारी
सरकारी आवास समिति द्वारा निर्मित किए जाने वाले मकान या फ्लैट के लिए लोन ले सकेंगे। वह मकान और गाड़ी दोनों के लिए भी लोन ले सकेंगे, लेकिन राशि 1 करोड़ रुपए ही रहेगी। तो विधायकों को प्रति माह 10,000 रुपये यात्रा भत्ता मिलेगा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बाढ़ के पानी में डूबे अंबाला छावनी के औद्योगिक क्षेत्र के कारोबारियों को बीमा कंपनियों से झटका लगाया। कंपनियों ने उनके औद्योगिक संस्थानों का बीमा करने से इनकार करना शुरू कर दिया। कंपनियों का तर्क है कि 2023 के बाद इस वर्ष के नुकसान के क्लेम उनके लिए घाटे का सौदा है। हालांकि किसी भी बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। कंपनियों की मर्जी, बीमा करें या ना करें। HSIIDC के स्टेट मैनेजर से बीमा कंपनियों के जुड़े मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि विभाग का बीमा कंपनियों पर किसी प्रकार का कानून नहीं होगा। यह निजी कंपनियों क्षेत्र की कंपनियां, उनका अधिकार है कि बीमा करें या ना करें। तो ये हरियाणा अंबाला से बड़ी अपडेट। CBSE की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अब विद्यार्थियों को 75% हाजिर होना जरूरी है। यही नहीं, दोनों बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों का सभी चयनित विषयों में 2 साल तक लगातार पढ़ाई करना और आंतरिक मूल्यांकन भी अनिवार्य होगा। CBSE ने यह नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मकसद से तय किए हैं। तो परीक्षा के लिए 75% हाजिरी, 2 साल तक की पढ़ाई अनिवार्य, नए नियम लागू, आंतरिक मूल्यांकन भी अहम। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बिहार की तर्ज पर हरियाणा में भी मतदाता सूची का विशेष विस्तृत पुनरीक्षण SIR होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी A श्रीनिवास ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। सभी BLO 20 अक्टूबर तक प्रदेश की वर्तमान मतदाता सूची का साल 2002 की मतदाता सूची के साथ मिलान करेंगे। यदि मतदाता दोनों मतदाता सूची में पंजीकृत होगा तो उन्हें कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो प्रदेश में भी वोटर सूची का SIR होगा। तो यह अखबार के हवाले से बड़ी खबर आई। अगली बड़ी घोषणा देते हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों की मेहनत और पसीने पर गढ़े गए खेल प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े की भेंट नहीं चढ़ पाएंगे। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने स्पष्ट कर दिया कि अब बिना आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के कोई भी खेल प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। यह बदलाव केवल एक नियम नहीं बल्कि उन सैकड़ों असली खिलाड़ियों के लिए राहत है जिनकी मेहनत अक्सर फर्जी दस्तावेजों के बोझ तले दब जाती है। सरकार को मिली शिकायतों की जांच में 76 संदिग्ध प्रमाण पत्र सामने आए, जिनमें से कई का इस्तेमाल सरकारी नौकरियों में प्रवेश पाने के लिए किया गया है। तो फर्जीवाड़ा रोकने को हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का फैसला। आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा खेल प्रमाण पत्र। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री ने आज पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। 3 अक्टूबर को प्रदेश का दौरा करेंगे गृह मंत्री। तो देश में जल्द लागू होंगे 3 नए कानून। तो हरियाणा से शुरुआत हो सकती है। 3 अक्टूबर को बड़ा ऐलान हो सकता है। 3 अक्टूबर से नए कानून लागू हो सकते हैं। तो बड़ा ऐलान हो सकता है। प्रदर्शनी का शुभारंभ भी करेंगे अमित शाह। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 16 सितंबर सुबह सुबह हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाए तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। घंटी का बटन दबाया तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंच सके। हरियाणा की दिन भर आपको सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुँच सके। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।